हेलो दोस्तों, आज मैं व्याकरण का दूसरा क्लास लेने जा रहा हूँ। आज हम लोग समझेंगे शब्द क्या है और शब्द को कितने भागों में बांटा गया है। तो शब्द शब्द क्या है? शब्द वर्णों तथा मात्राओं के मेल से जो अर्थ निकलता है। वर्ण यानी अक्षर और मात्रा को जब हम दोनों को मिला दें तो जब जो अर्थ निकलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे क जोड़ म जोड़ ल, ये तीनों अक्षर को अगर हम जोड़ दें तो बन गया कमल। तो ये मेरा हो गया शब्द। उसी तरह से रा जोड़ आ जोड़ मो, जब इस तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हो जाता है राम। यानी अक्षरों तथा मात्राओं, अक्षर ये हो गया और मात्रा ये हो गया। जब हम अक्षर और मात्रा को मिला देते हैं तो हमारा क्या बनता है? शब्द बनता है। अब देखेंगे हम लोग शब्द को कितने भागों में बांटते हैं। तो शब्द को पहले हम लोग देखें अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से हम लोग शब्द को दो पार्ट में बांटे हैं। तो कौन कौन है वो देखते हैं। एक है सार्थक शब्द और एक है निरर्थक शब्द। सार्थक सार्थक शब्द वो है जो सिर्फ बोलने से ही पता चले। सार्थक यानी साथ अर्थ लेकर चलना। जैसा दोस्तों लिखे हैं, जिस शब्द का अर्थ निकलता हो। सार्थक शब्द मतलब जिस शब्द का अर्थ निकलता हो वो मेरा शब्द सार्थक शब्द कहलाएगा। और ये बोलने से पता चलता सार्थक, साथ अर्थ, साथ उसका अर्थ निकलना चाहिए। जैसे में हो जाएगा माता पिता, अर्थ है। विद्यालय, जान रहे कि हाँ विद्यालय के बारे में बोल रहे हैं। छात्र, तो इसका अर्थ निकला है तो इसको हम लोग कहेंगे सार्थक शब्द। ये शब्द हो गए मेरे सार्थक। दूसरा है निरर्थक। निरर्थक मतलब ना अर्थ। निरर्थक मतलब ना अर्थ, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता होगा। शब्द तो है लेकिन उसका अर्थ नहीं है। तो देखेंगे दोस्तों, चप, चौप और चप, इसका कोई अर्थ नहीं। शब्द तो बन गया लेकिन इसका अर्थ नहीं निकला। उसी तरह से मठ, लब, तप, ये सब आदि, ये सब शब्द हैं लेकिन इसका अर्थ नहीं है। और ये सब शब्द है लेकिन इसका अर्थ है। तो शब्द ये है और शब्दों की ये प्रकार जो है ये अर्थ की दृष्टि से है। अब हम सब समझेंगे शब्द के भेद। शुरू में समझे थे हम लोग अर्थ की दृष्टि से, जो सार्थक थे और निरर्थक थे। अब हम लोग समझेंगे बनावट की दृष्टि से। तो बनावट की दृष्टि से शब्द के जो भेद हैं वो तीन है। रूढ़ है, यौगिक है और योग रूढ़ है। ये अक्सर कई ऐसे एग्जामों में पूछे जाते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन शब्द रूढ़ है, कौन शब्द यौगिक है और कौन शब्द योग रूढ़ है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं। रूढ़ शब्द वो है जिस शब्द को हम अलग अलग कर दें यानी खंडित कर दें तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे दोस्तों कान, कान को अगर हम अलग अलग कर दें तो का जोड़ नौ यानी का और नौ, तो का कोई अर्थ नहीं और नौ का भी कोई अर्थ नहीं होता है। झट, झट को अगर हम अलग कर दें तो झ और टो होता है, तो झ का भी कोई अर्थ नहीं होता और टो का भी कोई अर्थ नहीं होता है। उसके बाद यौगिक में आते हैं। यौगिक जिस शब्द को हम खंड कर दें और खंड करने के बाद भी उसका अर्थ निकले। रूढ़ में था कि हम खंडित किए उसका अर्थ नहीं निकल रहा है, और यौगिक में हम खंडित कर दिए लेकिन फिर भी उसका अर्थ निकल रहा है, तो उस शब्द को हम लोग कहेंगे यौगिक। जैसे दूध वाला, अगर इसको हम अलग कर दे तो दूध और वाला, तो दूध का भी अर्थ है और वाला का भी अर्थ है। उसके बाद तीसरा है योग रूढ़। योग रूढ़ में क्या है कि जो शब्द अपने अर्थ को छोड़कर, जो उसका अर्थ है वो अपने अर्थ को छोड़ देगा, किसी दूसरे अर्थ को बताएगा, तो ये हो जाएगा योग रूढ़। जैसे लंबोदर, ये अर्थ है लेकिन ये लंबोदर ये अपना अर्थ छोड़ देता है। लंबोदर इसका मतलब हम लोग गणेश के बारे में बोलते हैं। उसी तरह से दशानन, जैसे दोस्तों दशानन लिख देते हैं, दशानन। दशानन मतलब दोस्तों अगर इसका हम देखें तो ये रावण होता है, तो ये अपने अर्थ को छोड़ रहा है। तो ऐसे वर्ड योग रूढ़ हो जाएंगे। और जिसको हम तोड़ दें, जैसे झट, ये आपसे क्वेश्चन में रहेगा कि झट कौन सा वर्ड है, रूढ़ शब्द है, यौगिक है या योग रूढ़ है। अगर हम झट को तोड़े तो ना तो झ का अर्थ निकलता है ना तो ट का अर्थ है, तो ये मेरा हो गया रूढ़ शब्द। उसी तरह से दूध वाला, अगर हम दूध और वाला को तोड़ दें दोनों का अर्थ निकलता है, ये हो गया यौगिक।
यानी दो वर्ड को हम लोग तोड़ देते हैं और दोनों का अर्थ निकल जाए। और योग रूढ़ ये तो किसी और ही अर्थ के बारे में बताएगा। जैसे दशानन कौन सा वर्ड है मेरा, रूढ़ है कि यौगिक है कि योग रूढ़ है। तो दशानन जैसे बोले तो हम लोग रावण की बात करिए, अपने अर्थ को छोड़ दिया, तो जो अपने अर्थ को छोड़ दिए वो हो गया योग रूढ़। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं। और शब्द शब्द किसे कहते हैं, शब्दों के भेद पहले हम लोग देख लिए अर्थ की दृष्टि से, उसके बाद हम लोग देख लिए बनावट की दृष्टि से, अब यह उद्गम की दृष्टि से। वीडियो बिना स्किप किए आप लोग देखिएगा तभी समझ में आएगा, अगर स्किप कीजिएगा तो ये व्याकरण समझ में नहीं आएगा। इसलिए बिना स्किप किए इस वीडियो को देखेंगे और लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने बता दिया पहले कि सब जो वर्ण और मात्रा के मेल से बनता है। उसके बाद शब्द के भेद अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से था सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। उसके बाद बनावट की दृष्टि से था रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। अब ये तीसरा है शब्द के जो भेद वो उद्गम की दृष्टि से, कहाँ से ये शब्द आया है। तो पहला हम लोग देखेंगे तत्सम शब्द, उसके बाद है तद्भव, देशज शब्द, उसके बाद विदेशज शब्द। यानी उद्गम की दृष्टि मतलब जहां से ये उत्पन्न हुआ है, तो उद्गम की दृष्टि से ये शब्द चार प्रकार के हैं। तो पहला हो गया तत्सम शब्द, तो तत्सम समझेंगे, बोलने से समझ में आता है, इसको तोड़े तत्सम, सम मतलब संस्कृत, यानी संस्कृत के समान, संस्कृत के समान जो शब्द आता है वो हो गया तत्सम शब्द। पढ़ेंगे वह शब्द जो संस्कृत के समान हो उसे हम लोग कहेंगे तत्सम शब्द। ये दोस्तों मैंने छोटा करके लिखा है क्योंकि जितना जल्दी ये याद हो सके। वह शब्द जो संस्कृत के समान हो उसे हम लोग क्या कहेंगे तत्सम, जो कि बोलने से पता चलता है तत्सम यानी संस्कृत के समान। जैसे ग्राम, सूर्य, चंद्र, पंच, ये सब संस्कृत वर्ड है। ये सब संस्कृत, चूंकि ग्राम का होता है हिंदी गांव, सूर्य का होता है सूरज, तो ये सब संस्कृत वर्ड है। तो ये जो वर्ड कहलाएगा ये आपका तत्सम शब्द कहलाएगा। पूछा जाएगा कि ग्राम कौन सा शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, तो आप लोग क्या बोलेंगे ग्राम तत्सम शब्द है। उसके बाद तद्भव, तद्भव क्या हुआ शब्द जो संस्कृत से बदल कर हिंदी हो गए। पहले ये वर्ड संस्कृत था लेकिन अब हिंदी में हम लोग इसको उपयोग करते हैं, तो वो वर्ड तद्भव कहलाएगा। जैसे आग, आग को हम लोग पहले अग्नि कहते थे लेकिन अब हम लोग आग कहने लगे। मोर, मोर को हम लोग मयूर कहते थे, मयूर से हम लोग मोर कहने लगे। तो जो वर्ड संस्कृत से हिंदी में बदल गया है तो उस वर्ड को हम लोग तद्भव कहेंगे। ठीक है। उसके बाद देशज शब्द, देशज बोलने से पता चलता है जो अपने देश में बोली जाती है। अपना देश भारत देश, तो हमारे देश में जो भाषा बोली जाती है, जो बोलचाल से निकली है, डायरेक्ट हम बोलते हैं और वही भाषा मेरा देशज हो गया। जैसे कलई, पगड़ी, लोटा, तो ये सब हो गया। चिड़िया, ये हम लोग अपने देश में बोले और यही भाषा यानी यही शब्द मेरा हो गया देशज। ये शब्द हो गया मेरा देशज, क्योंकि हमने अपने देश में शुरू से यही चीज बोलते आए। ये हो गया देश जी, अपने देश की भाषा। उसके बाद विदेश शब्द, विदेश, इसमें भी बोलने से पता चल रहा है कि जो विदेशों से हम ऐसा शब्द उठा करके लिए हैं, जो विदेशों में बोले जाते हैं और उस शब्द को हम लोग विदेशों से ले लिए हैं। जो शब्द विदेशी भाषा से लिया गया, जैसे स्कूल, ये स्कूल हमारा विदेशी लैंग्वेज है, विदेशी भाषा है, तो ये हो गया विदेशज। टेबुल, ये भी हमारा विदेशी भाषा है, हम लोग विदेशों से लिए हैं, मतलब विदेश में ये बोला जाता है, तो हम उसी विदेश वाली भाषा को हम लोग यहाँ इस्तेमाल करने लगे। तो ये विदेशी भाषा। टेबुल, लैम्प, स्टेशन, अलकतरा आदि ये शब्द विदेशी शब्द है। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे एक बार फिर से, शब्द के भेद उद्गम की दृष्टि से चार हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेश शब्द। तत्सम हो गया संस्कृत के समान, तद्भव हो गया जो संस्कृत को तुरंत हम लोग हिंदी में बदल दिए हैं, देशज हो गया जो देश में बोले जाने वाली, और विदेशज जो हम लोग विदेशों से जो भाषा यानी विदेशों जो शब्द उठा लिए हैं और यहाँ हम लोग यूज करते हैं, ये हो गया विदेश शब्द। जैसा कि हम लोग शब्द के बारे में आज ये दूसरा क्लास पढ़े हैं, आज मैंने शब्द का क्लास खत्म कर दिया। कल मैंने पढ़ाया था स्वर संधि और व्यंजन संधि के बारे में। आज मैंने शब्द के बारे में पढ़ा है।
शुरू में ही मैंने बता दिया कि शब्द वर्ण और मात्राओं के मेल से मिलकर बनते हैं। शब्द अर्थ की दृष्टि से दो होते हैं, एक सार्थक एक निरर्थक। उसके बाद उद्गम की दृष्टि से तीन होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और उद्गम की दृष्टि नहीं, सॉरी, दूसरा था बनावट की दृष्टि से, और तीसरा है उद्गम की दृष्टि से। उद्गम की दृष्टि से चार थे, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो उससे संबंधित हमने सारे डिटेल्स को पढ़ा, और अब हम उससे संबंधित 5 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसका आंसर दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, सार्थक शब्द पहचाने। इसमें से सार्थक शब्द कौन है? ए चप, बी मठ, सी माता, डी तप। जरूर कमेंट में मुझे आंसर दीजिएगा दोस्तों। कौन सा शब्द रूढ़ है? ए नंबर पंकज, बी नंबर जलस, सी नंबर दूध वाला और डी नंबर नाक। क्वेश्चन नंबर 3, तत्सम शब्द पहचाने। तो तत्सम शब्द ए नंबर शाम, बी मयूर, सी सूरज, डी हाथ। दोस्तों बिना स्किप किए अगर वीडियो देखिएगा तो जरूर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, इसलिए बिना स्किप किए वीडियो को जरूर देखें और इस क्वेश्चन का उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर जल्द से जल्द दें। 4 नंबर, योग रूढ़ शब्द को छाटे। ए नंबर ऑप्शन दूध, बी नंबर पीला, सी झट, डी चक्रपाणी। लास्ट क्वेश्चन है, अलमारी कौन सा शब्द है? अलमारी कौन सा शब्द है? अलमारी को हम एलमीरा भी बोलते हैं दोस्तों। तत्सम, बी तद्भव, सी देशज और डी विदेशज। तो आज मैंने शब्द के बारे में ये दूसरा क्लास लिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों को समझाने में सक्षम, मैं समझा सका हूँ। मैंने ये कोशिश किया है, और आप लोग इस 5 क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।